वो डिक्टेट करेगा इक्वल्स टू 8, सॉरी 18 लिखा था 8। बेटा पहले तो फुड़ के तेरे तीनों सोल्यूशन बता दे मुझे। 4,2, 6,5 एंड 8,8, ये तीनों के जो सोल्यूशन सही थे। इसके सिवाय किसी और के कोई और सोल्यूशन जो आए हुए हैं, कोई भी एक भी अगर ऐसा कोई और आया है तो लोग हाथ उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो खुश ने मुझे 1,1 बोला, मैंने बोला सही है, और दारू का वही वाला अलग था, तो हाथ नीचे कर लेना, ठीक है ना। हाँ बेटा पहले तू बोल खुश। जब -2,1 इज रॉन्ग, ठीक है ना। 2,1 इज ऑल्सो रॉन्ग, 2,-1 विल बी करेक्ट, ठीक है ना। एक समझाओ। हाँ दारू कोई अलग है, तूने होमवर्क नहीं किया, छोपला है तूने भी नहीं किया, बहुत बढ़िया है। 0, तेरा सेम गलती तीनों जगह पे हुई हुई है, तुझे जगह बताता हूँ मैं। एक बार लेके आ जा कॉपी में पास, किसी और जिसने अटेम्प्ट किया हुआ है और कोई और आंसर आया हुआ है, यही सेट ऑफ आंसर है। क्या है आंसर? 0, वो सही है। सुनो वो एक 0, -4 इज करेक्ट। 1, -1 इज रॉन्ग, 1, -2 होना नहीं, 1, -1 ना, नहीं 2, -1 होना चाहिए, वो गलत है। 2, 2 गलत है। एक बार लेके आ मेरे पास, ये किसका है? मेरा है सर, पहला वाला इक्वेशन। मेरे को तू सॉल्यूशन बताना मेरे भाई। ओए इधर आ जल्दी आ। सुन तेरी गलती, तूने ये -2y को वहां पे ले जाके +2y होना चाहिए, तो -2y लिखा हुआ है। कौन सा है बच्चा इक्वेशन? ये ना, सुन गाइस एक बार ये गलती देख लो। ओए 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 एक बार के लिए गलती देख लो। -2y = 8 - 3x, यहाँ तक सही है। y = 8 - 3x अपॉन -2, ये भी सही है, बट ये -2 और ये 4 करके -4 नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये गलती ध्यान रखना, ठीक है ना। फैक्टर से कट होता है। दिखा तेरी गलती, तूने कुछ माइनस की साइन में गलती की है। कहाँ है तेरा इक्वेशन बेटा? ये था, ये था, ये देख तूने, देखा बच्चा, ये 8 तो 8 ही था तेरा पहले से, तो ये -2 आ जाएगा, +2 हुआ तो ये -8 क्यों बन गया तेरा? ये तो +8 का +8 ही रहेगा ना। समझाया तेरे को? समझा? चल अब ओए गाइस शांत। अब देखो जितना मुझे ना समझ में आया था बच्चों की भावनाओं से, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो कुछ x = 4 वगैरह वाले इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था फुड़ के? x = 4। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, तुमको x की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी, y के लिए कुछ भी ले लो। y की वैल्यू तुमने लिया 1, तो देखो x = 4 रहेगा जब y की वैल्यू 1 है, तो भी तो पॉइंट जगह 4,1। अगर y के लिए 2 लूंगा तो भी x की वैल्यू 4 ही रहेगी, 4,2। मैं y की वैल्यू 0 ले लूंगा तो भी x की वैल्यू 4 ही रहेगी, तो 4,0। नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट। अब सुनो ओए, और जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी भाई लोग? y + 0। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, y = -2। अब x की कुछ भी वैल्यू हो, y के लिए -2 रहेगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो भी y के लिए -2। अगर x की वैल्यू आप बोल रहे हो 1 है तो भी y = -2। और y की वैल्यू अगर मान लो 3 भी है तो x की वैल्यू 3 भी है सॉरी, तो भी y के लिए -2। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? पक्का? किसी को कोई भी डाउट है इस चीज़ के अंदर अभी तक चल रहा है अपना? बोलो। तू बेटा इसका होमवर्क अटेम्प्ट करके आया था पहले, तूने बिल्कुल नहीं करके आया था, मेरे सामने बैठे कर रहा था तू भी, तो वही बोलो अटेम्प्ट घर से करके आया कर, ठीक है ना। ये y + 2 अगर = 0 है, जैसे यहाँ पे कितना अच्छे से x की वैल्यू दी हुई है ना, तो वैसे यहाँ से y की वैल्यू निकल ले, y = -2 खत्म। अब तो x की वैल्यू जो भी रहेगी कुछ भी ले, तो y के लिए हमेशा -2 रहना चाहिए। समझा? ये हो गया है गाइस। अब सुनो, मैं लीनियर की एक वर्कशीट है जो BVM को मिली हुई है, पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में ट्राइंगल्स की भी डिस्कस करूँगा मैं। हो रहा है ना वर्ड प्रॉब्लम थी, कर लेंगे वो भी अपन लोग। नहीं अपन करेंगे, बट अपन कर लेंगे।
उसके जो पहले के जो थे वो वाले पूरे कर लेंगे। एक बार ध्यान दो, एक बार करें, ये मैं वर्कशीट ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा। अब सुनो, अब आप हाँ सुनो, ये तो सिर्फ ट्राइंगल्स किए ना बेटे। हाँ सुनो, ओए 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 ओए, प्लीज़ ध्यान दो। पहले अपन लोग लीनियर की करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंपेरेटिवली सिंपलर है। फाइन, आना शांत बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल से। इफ 4,19 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक ही वैल्यू बताओ। क्या करूंगा, हर x की जगह पर डालूंगा मैं पहले कितना 4, y की जगह पर डालूंगा कितना, तो क्या बन जाएगा बेटा उससे मेरा 19 इज इक्वल टू 4a प्लस 3, तो 16 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा इससे। समझा है पहला वाला सोल्यूशन मेरा। खुश, मैंने लाफे मारना है वहां पे आके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी के लिए, x इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू -1 इज सोल्यूशन ऑफ विच लीनियर इक्वेशन। ये बहुत बोल रहे थे, सब चेक करने पड़ते, गलती से पहले वाले में फंस जाए तो बढ़िया, वरना सब चेक करने पड़ेंगे। चलो पहला वाला चेक करते हैं। हर x जगह पे कितना डालूंगा मैं, y की जगह पे, तो देखो पहले वाले में डाला x जगह पे 2, y की जगह पे -1, 2 - 2 आंसर आ गया 0। तो हाँ सर इसका तो सोल्यूशन है, LHS RHS इक्वल हो रहा है। बच्चे भी एक बार चेक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं MCQ है कि क्या दिया हुआ है इसमें। देखो 2 + 2 × -1, तो ये आ गया 0। ये LHS 0 था बट RHS तो मेरा 4 है, तो वो वाला हो जाएगा रॉन्ग। ये वाला देखो 2 × 2 प्लस ऑफ -1, तो 4 - 1 हो गया 3। सर ये भी नहीं चलेगा। 2 × 2 माइनस ऑफ 1, ये आ गया 3, बट यहाँ पे 5 देता, ये भी नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा था तुम लोगों को कि भाई एक बार देख लो, और ऐसा हो सकता है वो 4 ऑप्शंस दे, ठीक है। पहले तो कुछ भी दे PQRS, और फिर A में बोले PNQ, B में बोले PNS, या ऐसे बोले कि चारों ऑप्शन सही है। वैसे क्वेश्चन भी होते इसलिए मैं करके बस दिखा दे रहा था। नहीं नहीं, आप लोगों को MCQ ही रहता है हमेशा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अपने वर्कशीट में था। ये इसका सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ। थोड़ा ध्यान से देखना, हर एक जगह पे क्या डालूंगा मैं 2k - 1, तो 10 × 2k - 1, फिर क्या -9y लिखा है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। -9 × y की जगह पे डाला k इज इक्वल्स टू 12, ओपन किया तो 20k - 10 - 9k इज इक्वल्स टू 12, तो ये हो जाएगा बेटा 11k इज इक्वल्स टू 22, तो k की वैल्यू आ गई 2। समझा ये चीज़ पक्का। अब देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी पॉइंट ऑन x एक्सिस किस फॉर्म का होता है बेटा। x एक्सिस की इक्वेशन याद है आप लोगों को क्या था, y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। ध्यान रखो ये चीज़ें। हाँ बेटा सॉरी, नहीं बेटा x इक्वल टू y का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x0 y0 x -1 y -1 करके x इक्वल टू -1 का इक्वेशन ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। अब देखो गाइस 5th क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, असर्शन रीजन, अच्छे होते हैं सब चीज़ें। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो कुछ भी लिखा हुआ है, मीट्स एक्स एक्सिस कहाँ पे। अब देखो एक्स एक्सिस पर अगर मिलना है तो कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट का होना चाहिए, कुछ a,0 किए हुए अपने वर्कशीट के अंदर। तो मैंने बोला पॉइंट है मेरा a,0। अब यहाँ पे डाला मैंने 2 × a - 9 × 0 इज प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और 9 × 0 सॉरी मैंने, ठीक है। तो ये जाएगा 2a, सुनो 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 सुनो, आई एम नॉट ट्राइंग टू चेक दिस, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन एक्चुअली, ठीक है ना। मैं वो बोलना चाहता था। देखो 2a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू -18, तो a इज इक्वल टू -9। कोई इशू इसमें किसी को, यही तुम्हारा। हाँ ये जो एक ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वैसा है, तो वो कहाँ पे करेगा, तो a,0 पॉइंट पे करता है। अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो 0,b लेते हैं अपन उसको, ठीक है। यहाँ तक के समझाइए क्या हुआ भाई लोग। देखो एक और बार के लिए 2x - 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 दिया गया,
प्लस है माइनस था, -9y + 18 = 0। मैं पूछूँ ये x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो तुमको x, 0 लेना है या a, 0 लेना है, तुम्हारे ऊपर है। क्या लूँ? x, 0 बोले, चलो ठीक है। तो हर x जगह तो x ही रखूँगा, y की जगह पे 0 डाल दूंगा। 2x + 18 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -18/9, तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -9, 0। बट नहीं, कोई पूछेगा नहीं मुझे तो y एक्सिस पे कहाँ करेगा, तो क्या ले लूँ? y, 0 नहीं बोलना, 0, y। तो ये देखो, हर x की जगह पे 0, y की जगह पे y, जब -9y + 18 = 0, तो -9y = -18, तो y की वैल्यू जाएगी 2, तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 2। मुझसे अभी एक्चुअली उसने बस x वाला पूछा तो -9, 0 हो रहा है, ध्यान दे बेटा अरियान। तो हाँ सर, असर्शन तो बेटा ट्रू आ चुका है। फॉर एनी कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इट इज ऑफ द फॉर्म 0, a। हाँ ये भी ट्रू है, बट बेटा यहाँ पे वो x एक्सिस का बताया, यहाँ पे y एक्सिस का बताया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा b। है दोनों करेक्ट, बट वो b वाला वो रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझाइए चीज क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, x = 0, y = constant इज अ सोल्यूशन ऑफ ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपल था, हर x जगह पे कितना 0, y की जगह पे कितना = 0, तो 0 - 3k 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? जो 3 बोल रहे हैं बेटा मल्टीप्लाइड है, वो -3 × k है, तो वो k = 0 अपॉन -3 होगा, तो आंसर 0 ही रहेगा। 0 अपॉन -3 0, ध्यान रखना ये चीज़ को। एट वॉट पॉइंट डज दिस ग्राफ मीट अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एट बाप रे, ये पूछने नहीं वाला है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, मत करो ये क्रेजी पंद्री हरकतें नहीं पूछना था तुम लोगों को, ठीक है ना। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और a, b और c की वैल्यू बताओ। फुड़के वेदाज्ञ कहाँ है, वेदाज्ञ कहाँ बैठा है? हाँ ये करवाया है तुम लोगों को अभी के इसमें। देखो y - 2 = 0 को क्या लिखूंगा मैं? 0x + 1y - 2 = 0, तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। ये देखो अभी इसको -2x = 5 था, अरे 2x = था -2x + 0y + 5 = 0, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। ये तो सिंपल था, -2x + 3y - 6 = 0, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6। याद है ये चीज़? हाँ भी ग्रुप में डाल दूंगा मैं। अब देखो राइट 4 सॉल्यूशंस। ये देखो जो तुम लोग ग्राफ के लिए बना रहे थे तो डब्बा डब्बा मेथड से कर करके, वैसे ऐसे 4 सॉल्यूशन निकालने, प्लॉट नहीं करना है, सिर्फ होते 4 सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफ के लिए 3 निकाल लेते थे सफिशिएंट होते थे, यहाँ पे 4 बोले 4 निकालना पड़ेगा। कर लोगे तुम लोग ये चीज़ें? हाँ एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 10th रुक जाओ, ठीक है, 11th रुक जाओ, 12th रुक जाओ, ठीक है ना। पहला 10th वाला तुम लोगों को बेसिकली ना ये उसके अंदर है, क्या इसका नाम, 10th स्टैंडर्ड में आते हैं ये सब क्वेश्चंस। तुम लोगों को इतने डिफिकल्ट इक्वेशंस वाले पूछते नहीं है, बट स्टिल देखो अभी के लिए पहला वाला एक्चुअली 10th ईजी है, तो उसको कुछ इतना समझाने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन अ हर्ड ऑफ गोट्स एंड हेन इज 40। मतलब क्या है, कुछ हेन होगी कुछ गोट्स हो गए, तो कितनी गोट्स है तो मान लो x है, कितने हेन है तो मान लो y है। तो मैंने बोल दिया सर मान लेते हैं गोट्स अपने x है, हेन अपने y है। बेटा एक गोट को कितने पैर होते हैं, तो x गोट्स को कितने पैर हो जाएंगे 4x, ठीक है। फिर एक हेन को कितने पैर होते हैं, तो y हेन को कितने पैर हो गए 2y, ठीक है। तो ये प्लस ये मिला के टोटल लेग्स आ गए, खत्म। समझे जी क्या हुआ है? हाँ हाँ नहीं बस ये 2 वेरिएबल खत्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोले तो करना ही है, तो 4x + 2y - 40 = 0 कर ले, भले वो मांगा नहीं है तेरे को उसने सर, देखो सर ग्राफ बनाने के लिए भी बोल सकता था, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। हाँ भाई भाई यहाँ पे बस इक्वेशन बनाना था, ग्राफ बनाने के लिए तो तुम कर सकते थे। तुम लोग जब 10th में आओगे ना तो एक और ऐसा देखा सिचुएशन जिससे तुम्हें 2 इक्वेशन बनेगी,
फिर तुमको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तुमको 3 तरीके सिखाया जाएगा। ग्राफ जो बहुत बोर है, जो तुम सीख चुके हो वैसे, पर तुमको सोल्यूशन निकालना समझाया जाएगा। दूसरा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। सिंपल चीज़ है वो लाइफ में, ठीक है। नहीं नहीं, इसको सॉल्व नहीं कर सकता। इससे तुम नहीं पता कर पाओगे कितने क्या कहते हैं हेन है और कितने गोट्स है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है 10 हेन्स हो, अरे 10 गोट्स हो 0 हेन हो, या फिर ऐसा हो सकता था 5 कहते हैं गोट हो 10 हेन्स हो। ऐसे तरह मल्टीपल अलग सोल्यूशन आ सकते थे। ऑब्वियसली इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल नेगेटिव हेन होना या नेगेटिव गोट होना या फ्रैक्शन में होना, बट ऐसे मल्टीपल आंसर तब भी निकल गए होते। तो तू एक फिक्स आंसर नहीं बता पाता, ठीक है। हाँ, तू बोल। वो कर सकते हैं रिड्यूस, बट मत करना इसको ऐसे रहना। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो, एक बार के लिए मैंने 10th तो पढ़ा नहीं है, 11th तो पढ़ा नहीं है, पर देखते हैं। एज ऑफ एक्स, कोई बंदा है, इज मोर देन एज ऑफ वाई बाई 10। अब सुनो सुनो सुनो, अब ये ऐसा मैंने प्रैक्टिकली सोचना। मेरी एज मृदुल की एज से 10 साल ज़्यादा है, तो मेरी एज माइनस मृदुल की एज इक्वल टू 10 हो जाएगी, ठीक है। गलत, वो भले ठीक है। सुनो, कौन ज़्यादा है, एक्स ज़्यादा है कि वाई ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बड़ा माइनस छोटा की वैल्यू 10 हो जा रही है। खत्म सिचुएशन इसका। क्या किया अपन लोगों ने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। खत्म। कोई बोलेगा नहीं नहीं सर, मेरी इच्छा ऐसी है बड़े में से 10 माइनस करूँगा, छोटे के पास पहुँच जाऊँगा, तो ठीक है, x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। नहीं सर, मेरी इच्छा ये है कि छोटे में मैं 10 ऐड करूँगा तो बड़े का पहुँच जाऊँगा। वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे से पूछो तो मेरे को ये निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। बचा आपके ऊपर है, आप मृदुल के इसमें 10 ऐड करो और मेरे पे पहुँच जाओ, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स, या मेरे में से 10 सब्ट्रैक्ट करो मृदुल में पहुँच जाओ, मतलब x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, या पे मेरी माइनस मृदुल की इक्वल टू 10 बोल दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तीनों एक दूसरे के इक्वल ही चीज़ है। देखो, ये यहाँ से ये x की वैल्यू लिख सकता था 10 प्लस वाई करके, सॉरी, तो वो ये इसके बराबर हो गई है। या फिर अब ये मैं इसको इधर ले, सॉरी हो गया, अब ये 10 को इधर लेके आ गया मैं, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू वाई, इसके बराबर हो गई। वन एंड द सेम है, इधर उधर बस घुमाया हुआ इन चीज़ों को, ठीक है। हाँ कार्तिक बोलो बेटा। क्या बेटा? हाँ वो भी ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखना है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा बोलो। बेटा अगर मैं चांडक से 10 साल बड़ा हूँ और मैं हूँ 100 साल का, हुआ है 90 साल का, तो हम दोनों का सम 10 कैसे हो गया, ठीक है। हाँ बोलो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हालांकि क्यूट है ये भी। कहीं अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12। हाँ अब सुनो, ये क्वेश्चन BVM हाईली लाइकली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे जाने के पहले तुमको लास्ट ईयर NCERT में एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता था, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना प्लीज़, ठीक है। तुम लोगों ने अगर मान लो एक लाइब्रेरी में गए हो, ठीक है, लाइब्रेरी वाले ने बोल दिया तुम बुक रेंट पे लेने गए हो कि भाई मिनिमम 3 दिन के लिए लेना पड़ेगा बुक रेंट पे, ठीक है, और उसका लगेगा 10 रुपये। कितना लगेगा? फॉर फर्स्ट 3 डेज तुम्हें मैं लगाऊंगा 10 रुपये। फिर उसके बाद में पर डे जो तुम लोग रखोगे, नेक्स्ट पर डे का मैं लूँगा 2 रुपये पर डे के हिसाब से। ये 10 रुपये टोटल लूँगा पहले 3 दिन का, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये के 30 रुपये नहीं लूँगा, 3 दिन का मिला के पहले मैं लूँगा 10 रुपये। फिर आगे के नहीं वो नहीं करना है, फिर आगे के हर दिन का मैं 2 रुपये लूँगा, ठीक है। तो अगर आप मानो, एक बार हो जा, अगर आप मानो आप गए हो 7 दिनों के लिए, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो। तो पहले 3 दिन का मैंने कितने रुपए भरे हो गए? 10। कितने दिन बचे? 7 माइनस 3 4 दिन बचे। वो 4 दिनों का 4 इंटू 2 मतलब मैंने 8 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। टोटल मिला के कितना हो जाएगा मेरा? 18। समझ में आ रही है चीज़ें? बढ़िया थी। यही अगर मैं मान लो 15 दिनों के लिए जा रहा हूँ, तो काय में पहले 3 दिन का फिक्स वाला था, उसके मैंने भरे 10, बचे कितने? 12 दिन। 12 इंटू 2 मतलब 24, टोटल मिला के हो गए 34। हाँ अब बोल मीत तू क्या हो रहा था? पुराएगा की बात नहीं अपने को, यहाँ तक है, ठीक है। अब सुनो, अब मैं ये बोलूँ
कि मैं गया हूं x डेज के लिए। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब मुझे x नहीं पता है। अरे मेरे मारनूस, ध्यान दो, ओए मैं गया हूं x डेज के लिए। अब बताओ टोटल कितना खर्चा आएगा। तो बेटा देखो, x को पहले ब्रेक करूंगा 3 दिन का, 3 दिन का तो पता था कितना हो जाएगा, 10 रुपए। अब कितने दिन बचेंगे, x माइनस 3 बचेगा। देखो तुम टोटल x डेज ले गए थे, मतलब 10 था x, तो 10 माइनस 3 करते थे ना, वैसे x माइनस 3 हो जाएगा, चारू बनता ली। क्या उधर देख के रिफ्लेक्शन से दिखती क्या यहाँ पे और सुनती, ये हो जाएगा x माइनस 3। देखो ये हो गया, तुम इतने दिन बचे, अब उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 2x माइनस 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 2x माइनस 6 विच इज 2x प्लस 4। सर नहीं समझा, चलो क्वेश्चन को चेंज करते हैं, रुक जाओ, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कुछ मे बी वही लाइब्रेरी ले लेते, कुछ और वहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया होगा। पहले 5 डेज का फिक्स चार्ज है तुम्हारे को, 100 रुपये भरने हैं टोटल मिला के। पहले 5 दिन के पक्का, तुम ये मत हो पर डे 20 रुपये, नहीं, तुम 2 दिन बाद भी रिटर्न किए तो भी 100 रुपये लूंगा इसमें पक्का से। 5 दिन मिनिमम लेना है तुमको, 1 दिन में रिटर्न का तुम्हारे पर, ठीक है ना। हाँ शान, ठीक है, यहाँ तक है। तो तुम्हारे को कितना होगा, पक्का से तुमको 100 रुपये तो देना ही है। फिर सब्सिक्वेंट उसके आगे के सब्सिक्वेंट डेज के लिए आप लोगों को मे भी देना है 8 रुपये पर डे, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं x डेज के लिए रखने वाला हूँ तो ये स्प्लिट कैसा होगा, पहले 5 दिन का फिक्स, बचेंगे कितने दिन, x माइनस 5। देखो 5 माइनस एक्स नहीं, x माइनस 5। पहले 5 दिन के कितने भरोगे आप लोग, और इसके कितने भरोगे, x माइनस 5 इंटू 8, तो हो जाएगा 8x माइनस 40। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 100 प्लस 8x माइनस 40 विच इज 60 प्लस 8x, और टोटल को वो y बोल रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुई है पक्का से। अब सुनो ये क्वेश्चन देखो अभी के लिए, थोड़ा ध्यान से देखो। अब बाइसाइकिल इज बीइंग लेंट एट अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज ऑफ अ वीक एंड एन एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे आफ्टर। उसके बाद में अब देखो, अभी तक के मैं आपको ये वैल्यूज बता रहा था, ठीक है। अब उसने क्या किया है ना, ये वैल्यूज को वेरिएबल रख दिया। उसने बोला कि फर्स्ट 3 डेज का आपको कुछ x भरना है, फिर सब्सिक्वेंट डेज का आपको कुछ y रुपीज़ भरना है। मान लो चलो इससे मैंने 15 दिन रखा है, ठीक है। तो पहले 3 दिन के लिए कितने भरने पड़ेंगे टोटल मिला के, x 3x मत बोलना अली, x भरने पड़ेंगे। बचे हुए 12 दिन के लिए 12y। समझा ये चीज़, और बता रहा हूँ कि मेरे को 1000 रुपये भरने पड़ गए, तो ठीक है इक्वल टू 1000। समझा चीज़ क्या हुई है। तो अब ये देखो, ये चीज़ समझना किसको x और किसको y मानना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो भी बंदा रोहन ने 27 रुपये भरा, जो उसने 7 दिन के लिए रखा था। तो अब देखो ये 7 दिन था, ये 3 दिन में और 4 दिन में ब्रेक होगा। 3 दिन का भाई भरेगा x, 4 दिन का भरेगा 4y। तो ये दोनों का प्लस इज इक्वल टू कितना हो गया भाई लोग, 27। ये पहला हो गया है, किस्सा खत्म। अब सुनो, अब सुनो, अब वो क्या बोल रहा है, अगर मान लो पर डे चार्जेस 5 रुपए है, पर डे चार्जेस मतलब x है कि y है, तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है। तो 27 इज इक्वल टू x प्लस 5 4 20, तो x की वैल्यू हो गई मेरी 7। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इक्वेशन इफ मिस्टर रोहन पेड 30 रुपीज फॉर 6 डेज। चलो ठीक है सर, 6 दिन भाई ने रखे अपने, तो आपस 3 दिन फिक्स्ड वाले, 3 दिन ये वाले, फिक्स्ड वाले का रहेगा x, ये वाला रहेगा 3y, तो इज इक्वल्स टू 30। क्यूट, सिंपल, बढ़िया, मस्त, वाव क्वेश्चन हो गया, किस्सा खत्म। तुम लोगों को इससे और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारे को इसमें जो 3 दिए गए हैं, वो एज वाला बोलो, ये वाला बोलो, या वो हैन और गोट वाला बोलो। अब हाई लाइकली बीवीएम वालों का ना, वो हैन और गोट की जगह पे वो आएगा कि इन अ जू फ्यू चिल्ड्रन वर विजिटिंग टू सी डियर्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स वर कुछ 100 मान लो, तो अब तुम लोग हेड नहीं चाहिए, टोटल नंबर ऑफ लेग्स वर 100। तो तुम्हारे अगर डियर x है तो कितने लेग हो जाएंगे उसके, 4x।
ह्यूमन अगर y तो टोटल x कितना हो जाएगा 2y, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 100। सॉर्ट ऑफ ये ऐसा चलेगा, ठीक है। कोई हाँ तू आर जो फाट उठा बेटा। सर एक बार आप सेकंड नंबर की स्लाइड दिखाओ ना आपने जो किया है इसके पहले वाले। सर एक बार इसमें x की वैल्यू 2 डाल के देखो। नहीं डाल सकता बेटा मैं x की वैल्यू 2, मिनिमम 5 डेज का है, तो x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी पड़ेगी। हाँ तेरे को कोई और डाउट है? एक बार वो क्वेश्चन का सेकंड वाला ये वाले क्वेश्चन का सेकंड सब पढ़ता हूँ। ये देख तेरी ऊपर में इक्वेशन पहले बनाई थी तूने कुछ तो भी, वो वापस बना लेते चल। ये देखिए इतने दिनों के लिए x रुपीज़ थे, ये बचे हुए 7 दिन थे ना, 4 दिनों के लिए 4y रुपीज़ थे। टोटल सम तेरे को कितना दिया गया था 27, ठीक है। अब वो बोल रहा है पर डे चार्जेस 5 रुपये है, ठीक है ना। तो पर डे चार्जेस अगर 5 रुपये है तो इसका क्या हो जाएगा, y के लिए 5 हो जाएगी, तो 27 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इंटू 5 यानी 20, तो x की वैल्यू 7 हो गई। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज जो तेरा x था उसके लिए 7 आ गई। समझा भाई लोग ये क्या हुआ है? श्योर? देखो अभी के लिए एज मच एज आई कुड सी BVM की वर्कशीट में प्लॉटिंग नहीं दिखा मुझे, ठीक है ना। नहीं करवाए अगर प्लॉटिंग, सुनो 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 सुनो, तो भी मैं तुम्हारी संडे की टेस्ट में एक प्लॉटिंग ले दूंगा। मैं वो इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो इर्रिस्पेक्टिव 9th में आए नहीं आए, तुमको 10th में पक्का है, न्यू बुक आ चुकी है 10th की, उसमें रहेगा। तो प्लीज़ अब भी से प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेगा अपन उसकी, लीनियर इक्वेशन एंड ट्राइंगल्स पे, ठीक है। अब चलो अब अपन लोग ना ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस के ऊपर वर्कअप कर रहे हैं। गाइस देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस इन दिस वर्कशीट, ठीक है। देखो लीनियर के तो नियरली हर एक अपार्ट फ्रॉम वर्डेड फ्रॉम, क्योंकि मुझे लगा वर्ड फ्रॉम हट चुके हैं इसलिए वो वाले नहीं किए थे अपन लोगों ने, बच्चे नियरली पूरे हुए हुए थे। वो बाद में एज वेज वाले उतने भारी नहीं पूछना बेटा तुम्हारे को। हाँ अब सुनो, इन ट्राइंगल ABC एंगल एंड PQ और ये वाव 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 एंड AB इक्वल टू RP, देन पहले देखो अपने को बेसिकली 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, उनके सही नाम लिखना है, प्लीज़ ध्यान दो, ठीक है ना। एंगल A एंगल, अच्छा यहाँ पे पता ही नहीं, देखो पहले ये तो था एंगल B और एंगल P इक्वल होने चाहिए था। एंगल सम प्रॉपर्टीज देखो, यहाँ का एंगल C की वैल्यू आ रही 80 डिग्री, यहाँ के एंगल R की वैल्यू आ रही कितनी बेटा मेरी 30 डिग्री। देखो B के अगेंस्ट P होना चाहिए था, यहाँ पे B के अगेंस्ट P नहीं है तो ये तो हो गया गलत, यहाँ पे B के अगेंस्ट P नहीं है तो ये भी हो गया गलत, यहाँ पे B के अगेंस्ट P है बढ़िया। A30 वहाँ का कितना 30 है भाई R30, हाँ सर ये और ये आंसर C हो गया, काम खत्म, ठीक है। ये MCQ छाप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल जो भी दिया हुआ है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ BVM तुमको हाईली लाइकली है पार्टनर क्वेश्चन पूछा है ना, थोड़ा ध्यान दो इस पर। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है DEF, तुमको दिया गया है AB और FD इक्वल है, एंगल A और एंगल D इक्वल है, ठीक है। अब बताओ एक और चीज़ क्या हो साइड्स के इसमें या एंगल के इसमें, सच दैट ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स SAS से कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब देखो सुनो 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 सुनो, पहली बात तो SAS बोला है, तो एक और एंगल से इक्वल करके मतलब नहीं, मेरे को SAS बोला है तो मेरा फट से ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो मेरा ये और ये इक्वल हो भी जाता है तो भी ये ASS हो रहा है जो अलाउड नहीं है, या फिर सर ये वाला इसके बराबर हो गया तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल ही नहीं हो रहा है, या फिर सर मेरा ये वाला इसके बराबर हो गया तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल नहीं हो रहा है, तो बेसिकली बचता क्या है मेरे लिए, ये और ये इक्वल होना, AC इक्वल्स टू DE होना, सिंपल सिंपल, ठीक है। अली ध्यान दे बेटा प्लीज। अब देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC, डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। Altitudes are drawn to side AB and AC from B and C, देखो AB एंड AC के ऊपर मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं, एंड C क्या CF है इज फाउंड टू बी 4, ये 4 है, BC की वैल्यू 5 दी गई है, CF है मेरा 4, ये BC 5 है, देन BE, ठीक है क्या है, फाइंड BE की लेंथ। बेटा तुमको याद है क्या तुम्हारा ये और ये इक्वल हो रहा था, हाँ
ये इसका कोई मतलब ही नहीं है अपने लाइफ में। तो ये 4, तो ये वाला भी 4, तो उनको तो याद नहीं है। तो बेटा देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके देख लेंगे अपन लोग फट से। देखो एमसीक्यू में लकीली क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना पड़ता अपने को। नीचे के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दूं, मतलब ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल। हाँ देखो ये और ये 90 ईच, ये कॉमन, और ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल। क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सीपीसीटी से ये और ये इक्वल आ जाएगा। नहीं सर हमको तो ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, कोई बात नहीं। देखो ये इससे इक्वल, ये कॉमन और ये इक्वल टू ये गिवन, अगेन ए एस से हो रहा है, ठीक है ना। तो वापस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ये और ये इक्वल, किस्सा खत्म, कोई इशू किसी को इसमें। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग। इन द गिवन फिगर एंगल बी इज 35 डिग्री। ठीक है, अब सुनो, मेरे को ये पता है ये और ये इक्वल है, ठीक है, तो वो 35 तो ये भी 35 डिग्री हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ सुनो बेटा, क्या मेरा ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ, 110 हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे वो एंगल नहीं पूछा है उसने, मुझसे उसने ये इतू छुटकन सा एंगल पूछा है। तो पहले अब देखो, क्या मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे क्या? हाँ, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, खुशी। तो सीपीसीटी से ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो वो 110 अगर है तो आधा आधा बढ़ के 55 हो जाएगा। समझे ये चीज़ें? बेटा ये क्वेश्चन बहुत रुलाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, भगवान की कसम खा के बता रहा हूँ तुमको। थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना ऐसे, तुमको लग रहा है आसान से, तुम्हारे को रुलाएंगे वो। क्लिक हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं होते बेटा वो। और प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ये 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आए तो तुम कॉन्ग्रुएंट करने का सोचो, ये करो वो करो, तो 1 आधा 1.5 मार्क तो मिले। एमसीक्यू में तो तुम लोग आगे पीछे देखते रह जाओगे बस कि तूने क्या मार्क किया, मैंने क्या मार्क किया। इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करना इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एंड एफ डी ई आर कॉन्ग्रुएंट। चलो ठीक है सर, ए बी की वैल्यू अगर 5 है तो देखो ए बी और एफ डी इक्वल हो जाएंगे 5 के बराबर, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी के 40 डिग्री। एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के 80 डिग्री। यहाँ का एंगल सी बच रहा है, वहाँ का एंगल ई बच रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है। अब मुझे क्या देखना है, डी एफ की 5 और एफ की 60 है क्या, डी एफ 5 एफ 60 नहीं, डी एफ 5 ई 60। हाँ भाई, किस्सा खत्म, क्यूट सा था, मस्त था, बढ़िया सा था। वाह, बोथ बी एंड सी बी। ओह शिट, डी एफ 5 एंगल सी 60। हाउ भाई, सॉरी, तो एंगल हो गया डी, सो सॉरी, ठीक है। चलो, असर्शन रीजन, इफ वी ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स विद एंगल टिक 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 एंड लेंथ क्या है 9, अच्छा ऑफ है, लेंथ ऑफ, ये मेरे से भी गंदी हैंडराइटिंग इसकी है भाई, ऑफ द साइड ऑफ वन ट्राइंगल टू बी डिफरेंट देन द अदर, देन द 2 ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सुनो, मैं चाहूँ तो ये 30, ये 70 और ये 80 और एक और बड़ा ट्राइंगल 30, 70, 80 का बना सकता हूँ। ट्रिपल ए का कुछ कॉन्ग्रुएंट नहीं था ना, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं है, वही बोला दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दिस इज ट्रू। 2 ट्राइंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड विच हैव all corresponding angles equal but unequal corresponding sides, then the triangles cannot be congruent to each other। ये भी ट्रू है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये फालतू का था यार, ये गंदा था, कुछ काम का नहीं था, ठीक है ना। चलो, यहाँ तक लाइफ बढ़िया चल रही है अपनी। अब आगे देखो, अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। एक चलो असर्शन रीजन एक बार देख लो, ये भी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दिल के बहुत पास में है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ये वाला डायग्राम जो है वही वाला क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना उसके इस पर, ठीक है। और रादर मैं आप लोगों को समय दूंगा उसका सोल्यूशन लिखने के लिए। फाइन, इफ द बाइसेक्ट, पहले 7 देख रहे, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस ऑफ अ ट्राइंगल देन द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। वैसे फॉल्स है पक्का से, तो दिखा देता हूँ मैं। देखो, बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल, नहीं ये वर्टिकल एंगल मान लो, इसका बाइसेक्टर जो है इट बाइसेक्ट्स द बेस, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा क्या? देखो दोनों ट्राइंगल हो रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ये और ये इक्वल हो जाएगा, बट क्या वो चीज़ तीसरे साइड से इक्वल होना जरूरी है क्या? तो नहीं, ये हो सकता है ये 5 हो, ये 5 और ये टोटल की टोटल 8 हो, ऐसा हो सकता था। तो इक्विलैटरल नहीं, वो पक्का से आइसोसेलेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट रीजन में क्या है, हो भी सकता है बट पक्का नहीं, हमेशा ही होगा, जो उसका बोलना था।
देखो देन द ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, देन द ट्राइंगल कुड हैव बीन इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलता तो ट्रू था, ठीक है ना, मीत ध्यान दे। इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स था वैसे भी। कितना खत्म। अब सुनो, मुझे इन सब चीज़ों का ना ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तुम लोग अपने क्या कहते हैं कॉपी निकालो फट से। सर ग्राफ कॉपी। नहीं बेटा रेगुलर कॉपी बच्चा। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना खुद के लिए। एक पेज में बेटा ये हाईली लाइकली है तुम्हारी एग्जाम में बीवीएम। नहीं नहीं वैसा नहीं है, बट ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये सेंटर पॉइंट के एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है ये वाला, और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है सब लोगों के इसमें का। एक बार के लिए बस ये क्वेश्चन को देख लो, मैंने इंग्लिश में लिखा नहीं है, मैंने बता दिया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड ए ई बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो यू हैव टू प्रूव दैट ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई सी एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड, ये फाइंड है, ठीक है ना, एंगल ए ई डी की वैल्यू फाइंड करना है। ये बात फट से ऐसी भाषा में लिख लो तुम लोग, ठीक है। हीरल समझ में आ रहा है बेटा? हीरल, ओ हीरल उड़ गई क्या? सर हाँ बोल अर्पित। सर हमें दिया हुआ है कि अगर ट्रायंगल डी ई सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नहीं बेटा अभी Yes, वही, sir. हाँ यस यस हीरल सॉ योर मैसेज। देखो पहली बात, बच्चों के दिमाग में जब मल्टीपल चीज़ें आना शुरू होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, बस पहले कॉन्ग्रुएंसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सर ये तो बड़ा सिंपल सा है, सर क्यों? सर ये इक्वल टू ये, हाँ सही है, क्यों सर? ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये इक्वल टू ये, क्यों सर? ऑल साइड ऑफ इक्वल ट्रायंगल आर इक्वल। सर और क्या? सर आप बताओ। वाह, पता थर्ड चीज़ क्या होगी? कौन सा वाला? एक एंगल सारे 90 डिग्री होता है ट्रायंगल के। गुड। अब देखो तुम्हारा ये 90 है, ये 60 है, तो पूरा मिला के कितना हो गया? ये हो जाएगा 150 डिग्री। वैसे यहाँ पे भी 90 और 60 मिला के हो जाएगा 150 डिग्री, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हो जाएगा एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट। तब देखो तुम लोग कैसे लिखोगे, मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को। एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल डी नहीं डी नहीं सॉरी सॉरी एंगल ई ए बी इक्वल्स टू एंगल ई बी ए इज इक्वल्स टू 60, ऑल एंगल्स ऑफ इक्वल ट्राइंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो गया। विच इम्प्लाइज एंगल ई ए डी की वैल्यू आ गई मेरी 150 डिग्री, विच ऑल्सो इम्प्लाइज एंड ई ए डी इज 150 एंड ई बी सी इज ऑल्सो 150, which implies angle EAD equals to angle EBC। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BEC, AE equals to BE, all sides of equilateral triangle are equal। नेक्स्ट है AD equals to BC, all sides of square are equal। और लास्ट चीज़ क्या थी? एंगल ई ए डी इक्वल टू एंगल ई बी सी फ्रॉम 1। तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स ए ई डी और ट्राइंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस ए एस। यहाँ तक समझाए? एक बार इतना कर लो, फिर आगे का देखते हैं अपन लोग। आज नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, मंडे से होगा। रुझे पहले एक बार कर।
अमान तेरा मैंने वो रिप्लाई किया, एक बार देख लेना तूने, वो तेरा जो डाउट भेजा था तुम बच्चा, देख लेना। हो गए भाई लोग? इच्छा नहीं है। हो गया भाई लोग? बड़े आगे, जल्दी करो बे, जल्दी करो। कोई बात नहीं बेटा, क्या करेगी करके भी। इक्वल, कोई बात नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ ज़्यादा ना आया तेरे को, जेन्युइनली। हाँ, जानबूझ के चाहता हूँ मैं। अब बेटा तू क्या है ना, पढ़ाई वढ़ाई का छोड़ के सब चीज़ें करती हुई क्लास में बैठ के, बड़ 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 बड़, तेरे बाद चाहता हूँ थोड़े से मार्क्स कम आए तेरे को लाइफ में। कितनी पढ़ाई करती हो सर, मम्मी से पूछ लेना। कितनी? मैं कितना करती हूँ मम्मी से पूछ लेना। कितना? अरे करती हूँ, रोज करती हूँ। अबे तो मम्मा से पूछना कि तेरे से पूछने वाला था क्या? क्या? मैं रोज पढ़ाई करती हूँ। तो फिर क्यों नहीं आता लीनियर तेरे को अभी तक है? तो मैं लीनियर में थी, कहाँ गई थी? मैं बीमार थी तो मैं आई नहीं थी, और आपने वीडियो ली नहीं थी। मेरे को मैसेज करके रख। चलो अब ओए, अब देखो, अब लाइफ यहाँ तक के बढ़िया थी, और सेकेंड सब पार्ट इशू वाला है। फर्स्ट सब पार्ट वैसे बच्चों को दिख जाता है, कई बार नहीं दिखता एकदम से, सेकेंड सब पार्ट ज़्यादा इशू करता है क्रिएट। अर्पित, यू वर सेइंग समथिंग बेटा, नाउ टॉक टू मी अबाउट इट। नहीं सर, वो एक डाउट था, क्लियर हो गया। Okay. Yes. Guys, anyone can tell me this answer? See, I pretty much know this thing कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है CPCD से, बट क्या कितना है? गलत बेटा, ये पूरा 60 होगा ना बच्चा। तुम तुक्के नीचे में कोई 1 2 8 11 वगैरह से। हाँ बोल बोल। ये वाला एंगल को x, हाँ ये दोनों y y हो जाएगा, मैं तेरे को बता देता हूँ। चल तेरे लिए मैं भी बताता हूँ, x + 2y हो जाएगा 60। आगे क्या? नहीं, ओके फाइन, हाँ सही है, रुक जा अभी। हाँ कुछ आइडिया है किसी को? अब सुनो बेटा, ये AED हो जाएगा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो अर्पित स्टार्टिंग में बोल रहा था गिवन है क्या, वो गिवन नहीं, तो प्रूव करना पड़ेगा। कैसे? तो अब ये देखो, क्या मेरा AB और AD इक्वल हो जाएंगे? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और वैसे ही क्या मेरा AB और AE इक्वल रहेंगे? ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो उस कारण से मेरा AD और AE इक्वल हो गए। अब जैसे AD और AE इक्वल हो गए,
मैंने लगा दिया एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अभी के लिए मुझे, तो मैंने बोल दिया सॉरी 2 की मार्क किया, विच इम्प्लाइज एंगल ए ई डी इक्वल्स टू एंगल ए डी ई। अभी के लिए एक्स मान लूँ मैं, हाँ अब देखो एक्स प्लस ई ए डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी 2x प्लस वो था 150 डिग्री, अपन पहले निकाल चुके थे 180, तो x की वैल्यू से 15 डिग्री आ गई, आंसर आ गया। समझा ये क्या हुआ है गाइस? देखो देखो ये समझा के ए बी और ए ई इक्वल है, क्यों इक्वल है? इक्वल ट्राइंगल बेटा ए बी ई तेरा, तो तेरा ए बी और ए ई तो इक्वल था ही भाई, तेरा ए बी और ए डी भी इक्वल, तो ये स्क्वायर था। तो अब देख ए बी तेरा ए डी से भी इक्वल है, ए बी तेरा ए ई से भी इक्वल है, तो ए ई और ए डी इक्वल हो जाएंगे, तो वो तेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा ए डी ई। अब जैसे ही तूने देखा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है, ये तेरा 150 डिग्री था, ये एंगल x, ये एंगल x, स्वाहा। करो फट से। बेटा कल के क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लीनियर इक्वेशन के कहते हैं एमसीक्यू एंड ट्राइंगल्स के एमसीक्यू पूरा सॉल्व करके होंगे दोनों के। सर एक दिन में कैसे होगा? मैं सालों से बोलते हुए आ रहा हूँ कि तुमको मैं एक दिन पहले बोल दूँगा कल करके लाना है सब कुछ, लेकिन करते रहो। जिन्होंने किया हुआ है वो लोग आगे करेंगे, जिन्होंने नहीं किया जितना होगा उतना करेंगे। मैं ऑन प्रायोरिटी पहले लीनियर के डिस्कस करूँगा, उसका रीज़न है कि फट 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 तुम लोगों का सॉल्व भी हो जाएगा और डिस्कशन भी हो जाएगा उसका, और बहुत कम इसमें डाउट्स रहेगा। फिर अपन ट्राइंगल से डिस्कशन करना शुरू करेंगे उसके, ठीक है ना। ये काम करो, काम करेगा लीनियर कर लो, मैं पहले ट्राइंगल्स का डिस्कस करूँगा, ट्राइंगल से ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि, तो पहले अपन ट्राइंगल्स का डिस्कस करेंगे। तो ऑन प्रायोरिटी पहले ट्राइंगल से करना, फिर लीनियर के आप लोग घर बैठ कर सॉल्व करोगे जब भी, कल डिस्कशन अगर होगा तो बढ़िया है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा फोटो भेजना, मैं ओरली वो बता पाऊंगा। ट्राइंगल के ओरली है फ़ोन पे बताना डिफिकल्ट होता है। एक बार फट से रैप अप करो क्वेश्चन को। रियान वो कुछ बोल रहा था सर, आप होमवर्क रिपीट करोगे एक बार? वो बेटा ऐसे में pause लीनियर हो गई के थी। आर डी शर्मा और इसका नाम क्या है ट्राइंगल्स के, और हीरल आई थिंक यू हैव द बुक नाउ बेटा, तो आपको भी करके रखना है होमवर्क दोनों का। एमसीक्यू बुक और छोटी पतली वाली जो बुक है उसके। यस सर। बढ़ सकते हैं आगे। अब देखो ओए एक बार मेरे को देखने दो ये वर्कशीट के और क्या क्वेश्चन थे। हाँ ओए 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 कल ये 11th वाला क्वेश्चन रिमाइंड करना, ये बच्चे तीनों कल कर लेंगे अपन लोग। नहीं रुक जाना, एक हाथ तो भी हो जाएगा, ये वाला अब भी हो जाएगा 10th वाला। देखो तुमको ये इक्वल्स टू ये दिया गया है पी क्यू टी, मतलब ये एंगल इक्वल दिया गया है, ये एंगल इक्वल दिया गया है। तुमको क्यू टी इज इक्वल टू टी, ये एक काम करो, रुक जाओ, दिस विल टेक सम टाइम। बेटा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अपन 9th 10th 11th पहले डिस्कस करेंगे कल, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये दोनों वर्कशीट मैं एक बार ग्रुप पे डाल रहा हूँ। फाइन, चलिए बाय गाइस।